जय हिंद दोस्तों। जो पेंशनर्स को डाउट था आखिर उन्हें डीए यानी डीआर क्यों नहीं मिला, उसका लेटर अभी निकला है। यानी आज 30 तारीख है, 30 तारीख को अभी ये लेटर निकला है कि आखिर अब कब मिलेगा। और जो लेटर की जरूरत थी वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से नहीं निकला था, इसलिए सेना ने नहीं दिया, या दूसरे पेंशनर्स हैं वो किसी भी विभाग को अभी तक, यानी डीआर बोलूंगा मैं, डीए डीआर को इन्होंने इस बार अलग कर दिया। यानी डीए का प्रोसेस अलग और डीआर का लिखा है कैरियर नहीं मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, बहुत सारी कंडीशंस जोड़ दी हैं। शायद ये पहली बार इस तरीके का लेटर आया है, इसलिए क्षमा चाहता हूं कि ये लेटर अभी आया, आपके सामने रख रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से निकला है और ये खान मार्केट न्यू दिल्ली 30 अक्टूबर 2024 यानी आज। तो दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम है कि ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशन रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2024। यानी जो हमें मिलता है पेंशनर्स को अब हम डीआर बोला करेंगे, क्योंकि डीए और डीआर इन्होंने अलग कर दिया। पहले डीए डीआर का लगाओ एक साथ ही निकलता था, आगे पीछे लेटर, सिर्फ डीए की जगह डीआर लिखा होता था, बाकी कंडीशंस पेंशनर्स लग जाते थे सर्विंग की जगह। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और शर्तें जोड़ी, इसलिए ध्यान से हम आपको पढ़ के बताएंगे। उन्होंने लिखा है द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू रेफर दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो 13/3/2024 on the subject mentioned above the state that president please decided to dearness relief admissible to central government pension family pension shall be enhanced the existing rate 50 to 53 the basis of family pension यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसकी सिफारिश की है। दीज रेट डीआर विल एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी। ये डीआर यानी ये महंगाई राहत किस किस के लिए लागू हो, सिविलियन यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वाले जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज, उनके लिए है। द आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन एंड सिविलियन पेंशन फैमिली पेंशन पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, यानी उनके लिए भी है जो सेना के कर्मचारी हम लोग हैं, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी के, और वो लोग जो सेना के बजट से उन्हें पेंशन मिलती है, सिविलियन है, उनके लिए भी लागू है। एरियर के लिए भी बड़ा स्पेसिफिक चीज लिखा है, कम्यूटेशन के भी लिए इन्होंने लिखा है, इसमें पहली बार ऐसा जिक्र किया है। उन्होंने सीधा लिखा है कि रेलवे पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स पेंशन हु आर इन रिसीट प्रोविजनल पेंशन, यानी प्रोविजनल पेंशन वालों के लिए। द बर्मा सिविलियन फैमिली पेंशनर्स एंड पेंशनर्स फैमिली, और उनका जो बर्मा के कुछ सिविलियन पेंशन है उनको नियम जो दिया है कि 11/9/2017 के तहत बना था, उनके लिए। द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ रुपीज शैल बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर रुपीज, उन्होंने कहा राउंड ऑफ होगा जिसका जैसे बनता है अगले 50 पैसे में। मेन बात लिखी द पेमेंट ऑफ एरियर of dearness relief shall not be made before the date of disbursement of pension of family pension of अक्टूबर 2024, यानी इस महीने की अक्टूबर, इस महीने में यानी 31 अक्टूबर तक किसी को एरियर नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा मेंशन किया है। एरियर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी आपको अब नवंबर में ये मिलेगा। इन्होंने इस बार इस बात को लेके स्पेसिफिक किया है, अलग से इसका ऑफिस मेमोरेंडम 2 पेज का निकाला है और बहुत सारी शर्तें उन्होंने इसमें लगाई, इसलिए आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। अदर प्रोविजन गवर्नमेंट ग्रांट डीआर इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय फैमिली पेंशन रीएम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंटेंट रूल 52 के तहत। यदि कोई 2 पेंशन ले रहा है तो डीआर कहां एप्लीकेबल है वो वहां उसी को मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इन द केस ऑफ रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके लिए अलग से ऑर्डर सेपरेटली निकलेगा। इट विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग द नेशनल बैंक्स एटसेट्रा कैलकुलेट द क्वांटम डीआर पेबल इन ईच इंडिविजुअल केस। ये अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जितनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी बैंक की जिम्मेदारी कि उसकी गणना और कैलकुलेशन कैसे करें, किसको कैसे पेड करें। The Office of Accounting General authorized pension disbursing bank are requesting the arrange payment of dearness relief to pension family pension on the basis of these instruction without waiting of the further instruction from the Controller and Auditor General and Reserve Bank in view of the letter number so and so। यानी अब सभी को आदेश जारी किए गए हैं अपने अपने विभाग में, आप इसको पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को आप डीआर पेमेंट करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसके लिए हमारे सेंट्रल विभाग की तरफ से कोई भी अलग से आदेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है एड्रेस द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुटेबल ऑल नेशनलाइज बैंक, सभी के लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है।
और उन्होंने कहा इन सो फार पेंशन फैमिली पेंशन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ आर इशू कंसल्टेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल आर्टिकल 65 का है। इन्होंने सारी चीजों का हवाला दिया है और इन्होंने सीधा सीधे कहा है कि 31 अक्टूबर से पहले किसी को नहीं मिलेगा एरियर। इसके बाद भी कहा है और उन्होंने कहा है कि जो लोग इनका फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कम्यूटेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, और इनमें यह भी कहा है कि जिनका कोई भी चीज कट रही है 15 साल, जिनका कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो गया उन्हें फुल पेंशन भी जारी की जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह आदेश भी जारी कर दिया है सभी विभागों को कि ये भी चेक करेंगे कि जिनका यानी रजिस्ट्रेशन पीरियड 15 साल कंप्लीट हो गया उसको भी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये था असली मुद्दा, यानी हम किसी को भी दोष लगाएं, कुछ किसी के लिए भी जो शब्द है उनके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आदेश अभी आज निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से, और ये आदेश हेड होता है और यहां आदेश आप जाके अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग जाएगा और उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की स्टोरी अब अलग हो गई है। पेंशनर्स फैमिली पेंशन के लिए सेपरेट होगा, पहले भी सेपरेट था लेकिन उसी के एक ही दिन दोनों निकल जाते थे, इंप्लीमेंट होता था, इसलिए हम उसको महंगाई भत्ते वाले शब्द का इस्तेमाल करते थे। अभी महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में आज समझ सकते हो लगभग 10 दिन बाद ये निकल रहा है, ये अंतर है। अब समझ सकते हो कि एरियर की बात है तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं, अभी आदेश जाएगा और फिर एमओडी जो डिपार्टमेंट उनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस ब्रांच, वो एक लेटर निकालेगा और लेटर निकलेगा आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, फिर वो इंप्लीमेंट होगा। तो आप समझ सकते हो कि समय कितना लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी करंट और आज की अपडेट। धन्यवाद।